मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर नंबर 01 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन एंड एरर को बहुत अच्छे तरीके से डील किए और काफ़ी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। अब हमारा बारी आ जाता है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो देखो यार, अगर मैक्सिमा मिनिमा आपको अच्छे से करना है तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, पार्शियल का करेंगे। अगर आपको पार्शियल बहुत अच्छे से आता है तो मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमने क्लास 12th में पढ़ा है, यहाँ पे हम दो वेरिएबल को डील करेंगे, लग्रांजेस में दो से ज्यादा को करेंगे। ठीक है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और देखो, जितना अच्छा आपका मैथमेटिक्स होगा ना, चाहे वो आपका इसी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल में 3 ब्रांच आ गए, ट्रिपल ई, डबल ई, ई आई, और आपके पास में आ जाता मैकेनिकल, सिविल आ जाता है, तो कंप्यूटर ब्रांच को अगर साइड कर दिया जाए, ठीक है, वहां पे भी यूज है लेकिन उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसके अतिरिक्त जो ब्रांचेज आते हैं यार, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रोल निभाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे रखो। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आगे का जो रास्ता होगा वो आपके लिए साफ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। गेट में तो देखिएगा 29 और 30 के अप्रॉक्स में जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही स्कोर कर जाओगे, गेट स्कोर नहीं किया तो क्वालिफाई तो ऐसे ही कर जाओगे आप। ठीक है, और एक दो दो तीन सब्जेक्ट और अच्छे से आप कर लिए तो आपका गेट स्कोर हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को डील करने के लिए आना चाहिए। आपको ज़्यादा ना पकाऊं, हम टॉपिक लेके टॉपिक पे आ जाते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का क्या रूल है, वर्किंग रूल, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बस एक बात याद रख लेना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जितना अच्छा, आगे का सफर आपका उतना ही आसान हो जाएगा। सीएस ब्रांच को साइड कर दो, ठीक है, बाकी बात और ब्रांचेस के लिए बहुत जरूरी है, और अगर गेट के एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी जो है इंजीनियरिंग मैथ सही है, थोड़ा सा डिस्क्रीट आ जाता है उनके लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करें वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या होगा हमारा, वर्किंग रूल। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एक बार, क्योंकि हम दो वेरिएबल को डील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात एक्स और वाई होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट आपको फाइंड करना है आपको। ठीक है, यानी एक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या निकालना है, सेकेंड में आपको निकालना है एफ वाई। ठीक है, ये आ गया। फिर अगेन जो एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड किया है उसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ वाई वाई। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आ जाता है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई, ये आ जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो जरा समझने की कोशिश करो। अगर अपने पास कोई फंक्शन है डेल एफ बाई डेल एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वाई को एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगेन आप एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर अगेन वाई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन कौन सा, आगे वाला फंक्शन नहीं, इस ये फंक्शन को नहीं करना है, इस फंक्शन को करना है भाई, याद रख लेना। फिर आपके पास में आ जाता है डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये टू जैसा लग रहा है, ये तो हो गया। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दूसरी बात एक और लेते हैं, एफ डेस एक्स। ठीक है, अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ डेस वाई, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल
डैश वाई और एफ डैश एक्स वाई, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डबल लगा देता हूं, इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा, परेशान मत हो। तो इन तीनों तरीके से हम क्या करते हैं कि पार्शियल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब निकालना क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक। इन टर्मोलॉजी को आप याद रखेंगे। एक बार एक्स को डिफरेंशिएशन करना, फर्दर करना है, वाई को एक बार, फिर दूसरी बार करना है। अब यहां बात आ जाता है कि इसमें करना तो क्या करना है। देखो यार, आप x की फंक्शन पकड़ो, y के रिस्पेक्ट में कर दो, या तो y का फंक्शन पकड़ो, x के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो जो आपको बेहतर लगे, दोनों में वैल्यूज बराबर आएंगे, दोनों में क्या आएंगे, वैल्यूज बराबर आएंगे। जब इतना काम हो जाएगा, उसके बाद में इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं, ठीक है। चलो उसको आगे में कर लेंगे, उसको हम आगे में कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सेकंड में स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 0 मान लेना है, f ऑफ y इक्वल टू 0 मान लेना है, ठीक। नेक्स्ट, आगे में हम अभी प्रॉब्लम लेंगे, वो आसान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा में आ जाता है हमारे पास में कि स्टेप नंबर 3, स्टेप STEP होता है ना, गलत तो नहीं लिखा, हाँ, स्टेप 3 हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब करना क्या, r इज इक्वल टू एफ ऑफ डबल एक्स और s इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और t इज इक्वल टू एफ डबल वाई, ये वैल्यूज रखना है। ये तीसरा स्टेप होगा। चौथे में हमारे पास में आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब यहां समझिएगा, इफ नंबर 1 कर रहा हूं, इफ RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 are also greater than 0, then it will be minima at, मैं ले लो कोई पॉइंट ए कॉमा ए ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और r की वैल्यू भी 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। मिनिमा होगा, किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। सेकंड में अगर हम बात करने के लिए जाएं तो कह सकते हैं इफ RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बट r लेस देन 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, then it will be minima, अच्छा मिनिमा लिख चुके हैं ना, अरे यार, मैक्सिमा एट ए कॉमा ए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होता है लेकिन r का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमा होगा, और दोनों ग्रेटर होगा तो मिनिमा होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मिनिमा यानी कि ज्यादा वैल्यू मिनिमा, कम वैल्यू मैक्सिमा, यानी कि पॉजिटिव मिनिमा, नेगेटिव मैक्सिमा। जो हमने क्लास 12 में पढ़ा वही चीज हम रिपीट करेंगे। नंबर तीसरा में आ जाता है 3 कैटेगरी नंबर 1 में, इफ RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
then it will be neither maxima nor minima at point A, A। अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो उस केस में ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, एक बात मैंने बताने के लिए भूल गया, जहां पे मैंने स्टेशनरी पॉइंट लिखा है। देखो बुक में रहता है, लिखा हुआ है कि एग्जामिन द एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट जो का मतलब ही समझ लीजिएगा कि आपको निकालना है क्या, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट वो वैल्यू अपने को निकालना है जहां पे फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा होगा। और एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब, छोड़ो नहीं ऐसे बताता हूं। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज हो गया। एक पॉइंट मैं अपने तरीके से ऐड करता हूं, जरा सा देखिएगा। यहां थर्ड तो मैंने करा दिया, फोर्थ यहां देखो, फोर्थ में याद रख लेना। ठीक है, और एक केस और लिखता है बाली, हालांकि अपना कोई यूजेबल नहीं है, कि यदि 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 RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में क्या आएगा, डाउटफुल। ये डबल एफ जैसा लग रहा है ना, डाउटफुल होगा। और फर्दर क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अपना कोई काम का है नहीं। इसीलिए जब बाली ने लिखा है और दास ने भी लिखा, तो मैंने सोचा यार चलो थोड़ा सा डिस्कस कर ले क्या जा रहा है अपना। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है 0 को तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और फिर हमें जो है फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा फंक्शन को लेकर। ठीक है, तो इन तीनों क्राइटेरिया को याद रखना है। स्टेप नंबर 4, 3, 2 और 1, इन्हीं को बारी बारी हम लेके चलेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मैं अपने तरीके से थोड़ा सा ऐड करता हूं, अब देखो जब ये काम हो जाएगा ना, जब वर्किंग रूल कर रहे हैं, तो जो फाइनल अपना स्टेप होगा, अगर यहां पे मान लो कि अपने को वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, सब कुछ पता चल गया, यहां मिनिमा और मैक्सिमा हमने डिस्कस कर लिया, तो आपको मैक्स वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू कह रहे हैं, यानी कि मैक्स वैल्यू निकालना है। अब देखो यार, मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हुआ है उस पॉइंट को आप यहां क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, आप यहां पे क्या करेंगे, रखेंगे। और रखेंगे तो आपको वहां मिलेगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, याद रखिएगा। और अगर मिनिमा हुआ है तो वो वैल्यू उठा के इस फंक्शन में रखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो वैल्यू फिर हम यहाँ पे फर्दर हम पुट करेंगे तो फाइनली निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमा या तो मिनिमा वैल्यू। तो जल्दी जल्दी रिकॉलिंग करते हैं। देखिए 4 स्टेप। पहला स्टेप में क्या करना है, अगर फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एक्स फंक्शन वाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। 4 हो गए, 2 2 4। और एक बार जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल अपने फाइंड किया, या तो एक्स फंक्शन को पकड़ो और y के रिस्पेक्ट में करो, y का फंक्शन पकड़ो, x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों पे वैल्यू बराबर आएगा। दोनों पे वैल्यू क्या आएगा, बराबर आने वाला है। डिपेंड करता है कि आप किसको लेके डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो पहला स्टेप में हमने यही बात लिखा। सेकंड में आपको क्या करना है,
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो आपको रखना है, और वहां से स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो करना क्या है, जो एफ डबल एक्स है, ठीक है, या जो 2 बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, चलो भैया रीड आउट करना। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को आप आर मान लेंगे, और एस किसको मानेंगे, ठीक है, आप एस मानेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई को, ठीक है, और टी मान लेंगे किसको, वाई वाले फंक्शन को जो आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, आने की डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर फंक्शन को आप टी मान लेंगे। फिर मूव कर जाएंगे आप पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ठीक है, यानी स्टेप नंबर 4 पहला वाला। अब यहां पे क्राइटेरिया आ जाता है, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो जो फंक्शन है आपका क्या होगा, मिनिमा होगा। किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, इस पॉइंट पे मिनिमा होगा। सिमिलर उसी प्रकार से अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो बट आर लेस देन जीरो, तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, तो ये पॉइंट पे होगा, ए कॉमा ए पे जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमा होगा। अब आगे चलते हैं और थर्ड क्राइटेरिया बात करते हैं। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाता है तो उस केस में आपका जो फंक्शन है नाइदर मैक्सिमा होगा और नॉर मिनिमा होगा। फिर आ जाते हैं हम फाइनल स्टेप पे कि अब क्या करना है, यहां पे x और y के वैल्यू को रखेंगे, जिस जिस पॉइंट पे अगर वो मैक्सिमा हुआ है तो मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा, और अगर मिनिमा हुआ है तो मिनिमा वैल्यू मिलेगा, और नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप यहां निकाल के छोड़ देंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले करेंगे कि एक क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, वर्किंग रूल क्या होगा आपका, ये आपको हमें सिखाना है। और मैंने जो फोर्थ पॉइंट है इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, यूं नहीं किया क्योंकि ये अपना सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया है, तो जरूरी नहीं है। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे फिर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमसे कह रहा है एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि आपको निकालना है क्या, मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज। फंक्शन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। आइए सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इक्वेशन इसे हमने 1 मान लिया। इक्वेशन ज्यादा नहीं करेंगे तो 2 करके और एक में 3 करके हम उसको इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, और नहीं मानते तो कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन मानने की, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होता है 2x, और देखो y तो 0, 12 भी 0, एक यहां पे और है x का, तो ये आ जाएगा 6। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, फाइनली मिलेगा 2y, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, अगेन हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 6 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 2x का 2। अब हम निकाल लेते हैं एफ एक्स वाई। मैंने यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन आपने y का पकड़ा है तो x के रिस्पेक्ट में करना है। रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन y का पकड़ के लेके चल रहे हो तो भाई आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, और x वाले फंक्शन को पकड़े हो तो y के रिस्पेक्ट में करना है। दोनों का वैल्यूज जो है वो सेम आएगा। देखो चाहे फंक्शन को पकड़ के चल रहा हूं, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा, 0, ठीक है। आगे में चलते हैं, एफ ऑफ y डबल y इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है।
हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसको आर मानना है, इसको एस मानना है, इसको टी मानना है। अगर आपकी मर्जी है, लेना चाहे तो, नहीं लेना चाहे कोई बात नहीं। यहां तक हो गया। अब आगे भी चलते स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। फोर स्टेशनरी पॉइंट, फोर स्टेशनरी पॉइंट या फोर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, तो बात एक ही रहेगा। तो लिख देते हैं फोर मैक्स और मीन, मीन, ठीक है। अब मैक्स और मीन के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए एफ एक्स देखिए क्या है आपके पास में, 2x इज प्लस 6 इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट भाग रहे थे लेकिन नहीं जा रहे हैं। 2x इज इक्वल टू -6, 2 से कैंसल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू -3। पहले चेक करूं कटा तो नहीं है, कटा होगा तो ऊपर लिखूंगा भाई जी, कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों पॉइंट यहां से हटा देता हूं, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू -6, 2 से कैंसल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, ठीक है। सिमिलर y के लिए हम करेंगे, तो y के लिए यही हम लगा लेते हैं यहाँ 2y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या मिल गया यहां से, या एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हैं, STATI, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया अपने पास में, -3,0, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको यह करना है कि चेक करना है कि इस स्टेशनरी पॉइंट पे, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन क्या मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। चलिए तो आपको हम यहां लिख देते हैं 4 पॉइंट -3,0, ठीक है, ले लिया मैंने। आर कितना है भाई, आर कितना है, तो यहां से आर निकालने क्या, आर इज इक्वल टू, अच्छा ये आर है ना, ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक, ये आर हमारा होता है। एस है, एस कितना है, 0 है, और टी कितना है भाई, टी 2 है, ठीक है। तो अपने पास में आर है 2, एस है 0 और टी है 2, ठीक। पहला क्राइटेरिया में हम चलते हैं लेके आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2 माइनस 0 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 ग्रेटर देन 0। अब यहीं से अपने को तुरंत डिफाइन नहीं करना, भी चेक करना, आर को भी चेक कर लेते हैं। क्या क्राइटेरिया दूसरा आता, आर ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू कितना 2, जाहिर सी बात है यार 2 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रख लेना, अगर वैल्यू ज्यादा आता है तो मिनिमा होगा, वैल्यू कम आता है तो मैक्सिमा होगा, वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपका मैक्सिमा होगा, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा, ठीक है। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा उसी चीज को अपने को अप्लाई करना है, कोई यहाँ पे दूसरी बातें नहीं करना है। वेरिएबल 2 है, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां से लिखना हैंस f of x, y is minima at point -3,0, ठीक है। चलिए नाउ ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमा वैल्यू और करके लिख देता हूं एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू, फंक्शन है अपने पास में भाई, मैंने पहले कह दिया x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 12, वैल्यू रखो जरा सा,
और ये फंक्शन भी लिख देता हूँ भाई एक्स को। चलो एक्स की प्लेस पे कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 12। तो क्या आ जाएगा यहां से, -3 का स्क्वायर करेंगे भैया 9 मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 6×18। थोड़ा सा यार खांसी परेशान कर रहा हूँ मुझे, ठीक है माफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो तो आप लोगों को कैनेज में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं न्यू सेशन से ही करता कुछ करता तो ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 21 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये क्या आया, मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है वैल्यू, ठीक है। हम लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस f of x comma y is the मैक्सी, अरे अरे रे 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 मिनिमा हुआ ना, ओए हो मिनिमा वैल्यू, मिनिमा, सॉरी यार, है ना, मिनिमा वैल्यू इज कितना आ रहा भैया 3, ठीक है 3। अगर ये नहीं लिखना तो लिखना हेंस द मिनिमा वैल्यू इज, अगर ये देखो इसको हटाना ना, इसको 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 इसको, इसको मैंने लिख दिया, हटा देना इसको, ठीक है। हेंस मिनिमा वैल्यू इज कितना आ जाएगा 3, ठीक है 3। इस तरीके से करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं जरा से चेक कर लूं, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ठीक है मिनिमा, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, ये क्वेश्चन और कराते हैं, फिर मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करना सीखे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं f of x comma y is equal to x cube plus y cube minus 3 times of aXy, ठीक। इसे इक्वेशन हम 1 कंसिडर किया। ये तो एमपी वाली का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दिया आपको कि ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। मतलब यहां पे आपको क्या करना है, दोनों चीजें चेक करना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एच के दास करेंगे तो वहां लिखा है कि ए ग्रेटर देन 0, अगर ए ग्रेटर देन 0 लिखा है तो एक ही चीज चेक करना है, या तो मैक्स या तो मीन, ठीक है जो भी आएगा। लेकिन अगर मीन आया तो आपको अनदर पॉइंट भी चेक करना है, अगर ये वैल्यू नहीं दिया है तो, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं, परेशान ना हो। पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इसका किया मैंने, y का 0 मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आ गया भाई, तो यहां क्या मिल जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ ay, ठीक। उसी प्रकार से y फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर मिल जाएगा -3ax, ठीक है। इन दोनों को यार अब मैं इक्वेशन मान के चलता हूं, ठीक है 2 मान लिया। आगे में चलेंगे और यहां से हम अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 6x और ये वाला भैया हो जाएगा 0। फिर हम f(x,y) निकाल लेते हैं, तो किसी भी पकड़ो, किसी भी फंक्शन को पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो हमने x फंक्शन को पकड़ा, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई -3a मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है r, और यही हमारा क्या है s, f(y,y) इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 6y और ये तो भैया हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है, और ये आपका क्या है t है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इन सबको मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन 3 कह देता हूं, ठीक है। अब निकालते हैं 4 मैक्स और
मीन। ठीक है, अब करना क्या है भाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स क्या है देखो जरा सा, 3x² माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए वाई इज इक्वल टू जीरो। हम ऐसा करें कि कोई बात नहीं, 3x² इज इक्वल टू माइनस है, राइट पे लेके जाएंगे तो प्लस 3ay आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, x² की वैल्यू ना निकाल के हम आसान से चलते हैं, इसको हम उधर लेके जाते हैं। -3ay इज इक्वल टू -3x² माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² बाई a। ये आ जाएगा। आगे भी चलेंगे, सिमिलर हम निकाल लेते हैं यहां से, क्या निकाल लेते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू रख देते हैं, कहाँ गया, ठीक है, 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू जीरो, -3ax इज इक्वल टू -3y² माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y² बाई a, इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कंफ्यूज हो, लो भाई लो, y² बाई a। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कह देता हूं, 3 हो गया ना, 4, और इसको मैं कह देता हूं 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम x की वैल्यूज को रख रहे हैं, 3y² बाई a का होल स्क्वायर, ठीक है, -3a y इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3y 10⁴ बाई a स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर हम यहां से एलसीएम लेंगे तो फाइनली मिल जाएगा a² 3y 10⁴ माइनस 3a³ y इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, यहां से ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, ये जीरो के तरफ इक्वेट कर दो, तो यहां से मिल जाएगा आपको 3y को मैं कॉमन अगर ले लूं तो यहां से मिल जाएगा y³ और a³ इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई a²। ठीक, ये आ जाएगा, दिखा दिया, अब हटा दो, हटा दिया। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y³ माइनस a³ इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से 0। कैसे आ जाएगा 0, इसको डिवाइड में लेके जाओगे, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, y³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, प्लस a³, देखो यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a। ठीक है, प्लस माइनस के साथ में ले लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू दोनों रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमें चेक करना पड़ेगा, मिनिमा और मैक्सिमा, लेकिन यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अभी तो फिलहाल चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कंफ्यूज मत। अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 रखोगे, 0 के स्क्वायर बाई a, x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक, और आगे में चलेंगे तो अच्छा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेके चलेंगे, रहने दे, कहेगा यार कंफ्यूज मुझे कर रहा है रहने दे। ठीक है, अब आगे में वैल्यू नहीं रखेंगे, स्ट्रिंग पॉइंट यही रखेंगे। ठीक है, अब आगे में हम रखते हैं, क्या रखते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू e देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² बाई e, कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ठीक है,
हेंस STATIONERY स्टेशनरी पॉइंट इज क्या क्या आया? जब हमने y0 रखा तो x0 मिला, 0,0 लिख देते हैं। और दूसरा जब हमने ya रखा तो क्या मिला x हमें? a मिला, a, दो ही पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दो पॉइंट पे करेंगे, लेकिन लास्ट में जब मैं निकालूंगा वहां पे ये माइनस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जब माइनस रखेंगे y, चलो मैं लिख ही देता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है। when y इज इक्वल टू माइनस ए, देन x क्या आ जाएगा भाई? x आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर बाई ए। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर बाई ए, कैंसल आउट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा? x इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? a कॉमा माइनस ए बनेगा, ये बन जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इमेजिनरी आएगा, यहाँ प्लस माइनस का कोई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा ही दो, ठीक, लास्ट में हम आपको करवा देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिए हैं, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, काहे कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, हटा दिया, चलो ठीक है। अब आगे में चलते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, आप ऐसा करो कि पहले कॉपी कर लो यार, जो जो अपना जरूरत है उसको हम रखेंगे, बाकी बात मिटा देंगे। अब चेक करना है कि फंक्शन मिनिमा है या मिनिमा, दो स्टेशनरी पॉइंट है, पहले 0 0 पे हम चेक करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट 0,0, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 0,0। देखो जरा r कितना है? 6x है, 6x 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? r इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में s कितना है? -3, और t आपके पास में क्या है? तो t है आपके पास 6y, और जैसे वैल्यू यहाँ रखोगे 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो t भी क्या मिल गया आपको? यहाँ से 0 मिल गया, ठीक। Therefore RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। R की वैल्यू कितना है? 0 इंटू टी की वैल्यू भी 0 है, माइनस एस की वैल्यू -3a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो भी यार 0 माइनस 9a स्क्वायर आ जाएगा। -9a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या सही है? 100% रहोगे, छोटा आ रहा है ना भाई, 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। r की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, ठीक है, लिख दो। हेंस द फंक्शन x, y इज नीदर भी पढ़ सकते हो, मैक्सिमा नॉर मिनिमा। फंक्शन जो है ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, ठीक है। एट 0, अरे यार थोड़ा साइड हो जाओ, 0,0 पे, ठीक। आगे में चलते हैं। एट पॉइंट ए पे चेक करते हैं भाई क्या आ रहा है, ठीक। चलिए, तो r अगर निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6x है तो r यानी कि x कितना है? e है, तो 6e आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम s निकालने जाएंगे तो s तो अपने पास पहले से 3a, अगर t निकालने के लिए जाएं तो 6y है, और फाइनली t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6a आ जाएगा, ठीक। ठीक,
चलिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आर की वैल्यू कितनी है 6a, टी की वैल्यू कितना है 6a, माइनस एस की वैल्यू कितना है -3a का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 6 6 36a स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार लिखना है, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा ये 9 स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0, सब्ट्रैक्ट करोगे 27 ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और आर की वैल्यू देखें तो क्या है 6a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 6 को उधर चाहो शिफ्ट कर दो तो a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन मिनिमा होगा। लिखते हैं हेंस द फंक्शन इज मिनिमा एट ए कॉमा ए, ठीक है। मिनिमा वैल्यू निकाल लें, मिनिमा वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू है ना, या एक्सट्रीम वैल्यू, दोनों बात एक ही है। चलो रखें, तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए सॉल्व करने जाओगे तो मिल जाएगा ये 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा -a क्यूब, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपका आ गया। मैंने कहा था कि फंक्शन में कुछ नहीं गिवन है कि x का वैल्यू ग्रेटर है या लेस है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा भाई, आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो मिनिमा तो आपने चेक कर लिया। एक केस में और आपको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमा भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, मैक्सिमा भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताइए, सोचो जरा सा। चले आगे चले, चलिए। अगर कुछ नहीं दिया, देखिए क्वेश्चन में अगर इस तरह दे दिया है तो आपको यहां छोड़ देना है, आपका काम कंप्लीट। और अगर लेस देन बोला जाए भाई, अगर फंक्शन बोल दिया यानी ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको मैक्सिमा एट ए कॉमा ए पे निकालना है। अब इसी पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, मैक्स वैल्यू क्या है भाई आपके पास में, यानी एक्स और वाई दोनों फंक्शन क्या है, नेगेटिव में आ जाएंगे। तो -a क्यूब और -a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू ए, ठीक है। हो गया, पका दिया इन्होंने, ठीक। ऐसे डायरेक्ट ले लो भाई, डायरेक्ट ले लो, नहीं तो यहाँ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2a क्यूब प्लस 3a क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे भाई तो मिल जाएगा आपके पास में +a क्यूब, ठीक है। और ये आया क्या है, ये मैक्स वैल्यू है, ये मैक्स वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू a क्यूब। अगर फंक्शन में कुछ नहीं दिया गया है, तो इनको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेके निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमा भी निकालना है और मिनिमा भी निकालना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो दोनों चीजें कैलकुलेट करना, ठीक। और अगर यहाँ क्राइटेरिया दे दिया तो यहाँ छोड़ना है, ठीक, यहाँ छोड़ देना। इसीलिए मैंने इमेजिनरी पॉइंट जो है वो मैंने शो किया था, कारण यही था शो करने का, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीजें हैं या हम निकाल रहे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के और क्वेश्चन को। उसके बाद वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लाग्रांजेस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।